नमस्ते छात्रों। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम यानी संसार की भलाई, लोक यानी संसार, हित यानी भलाई, संसार की भलाई, मम यानी मुझे, करणीयम यानी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मनसा सत्यम स्मरणीयम, पश्चा सत्यम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मनसा यानी मन से, सत्यम लगातार, स्मरणीयम यानी याद करना चाहिए, मन से लगातार याद करते रहना चाहिए। वचसा सत्यम वदनीयम, और बोली में लगातार बोलते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। छात्रों, जब हम मन में हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते रहेंगे, बोली में भी वही बोलते रहेंगे, तो हम संसार की भलाई कर सकेंगे। ना भोग भवने रमणीयम, ना च सुख शयने शयनीयम। भोग भवन यानी आनंद, सुख के घर में, हमें सुख के घर में, रमणीयम यानी नहीं होना चाहिए, चा ना सुख शयने शयनीयम, और ना ही सुख के बिस्तर पर, शयन यानी बिस्तर, शयनीयम यानी सोना चाहिए, और ना ही सुख के बिस्तर में सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन, अहर्निशम यानी रात दिन जागते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। देखिए, भोग भवन यानी हम जब आनंद और विलास के घर में रहने लगेंगे, हम सुख सुविधा में से रहने लगेंगे, तो हम दूसरों के दुख को नहीं देख पाएंगे। और उसी तरीके से सुख शयने, सुख रूपी बिस्तर पर यदि हम सो जाएंगे, तो हम तो भी संसार के दुख के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि फिर हम अपने सुख में ही खोए रहेंगे। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागते रहना चाहिए। दिन रात जागते रहने से मतलब सचेत होते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। ना जातुम दुखम गणनीयम, ना ही जातु यानी जो दुख चला गया है उसमें नहीं खोना चाहिए। नाचा निज सौख्यम मननीयम, ना ही अपने शोक में मन लगाना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य के मैदान में, त्वरणीयम यानी तैयार हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। देखिए, इससे मतलब है कि हमारा जो दुख हम पे आया है उसको लेके हमें नहीं बैठे रहना है, जो चला गया है उसको लेके नहीं बैठे रहना है, बल्कि हमें उन सबको त्याग कर अपने कार्य के लिए अग्रसर होते रहना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर को तैर के पार कर जाना चाहिए। और कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ते जाना चाहिए। विपत्ति विपिन भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी विपिन यानी जंगल में, भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। अर्थात दुख रूपी सागर को, जो दुख आया है उसे लेखक ने सागर का रूप दिया है। वो जो दुख रूपी सागर है उसको कैसे तैर के पार कर जाना चाहिए, ना कि उसको देखकर घबराना चाहिए। उसी तरीके से कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ते जाना चाहिए। जब हम कष्ट और विपत्ति में सामना करेंगे उसका, तभी हम अपने जीवन की सच्चाई का पता कर पाएंगे। विपत्ति विपिन, विपत्ति रूपी जंगल में भ्रमणीयम, घूमते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। गहन आरण्य, आरण्य यानी होता है जंगल, गहन यानी गहरे, घना अंधकारे, गहरे जंगल और घने अंधकार में बंधु जनाई स्थित गहवरे, हमारे जो बंधु हैं, भाई बंधु हैं, वह गहवरे यानी गुफा में स्थित हो गए हैं। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ से मुझे उन्हें निकालना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। मतलब जो बुराई में हमारे भाई बंधु मित्र परिवार के जने फंस गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, या किसी संकट में चले गए हैं, उनको हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़कर वहीं आ जाना चाहिए। अर्थात हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो छात्रों, देखिए, ये तो हमारी पंक्तियों का अर्थ हो गया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से
समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको समझें, पढ़ें। यदि इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी होती है, तो कमेंट करके मुझसे पूछें। ये इसके शब्दार्थ हैं। करणीयम यानी करना चाहिए। दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। गहन अरण्य, घने वन में या घने जंगल में। त्वरणीयम, शीघ्रता करनी चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर। गहव्र यानी गुफा में। धन्यवाद।